खुसूसन नौजवान का जिक्र हदीस में कि नौजवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज देगा कि अपनी जवानी को जवानी और मस्तानी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह से लौ लगाया, हर वक्त मस्जिद की हिफाजत में, मस्जिद की सफाई में, मस्जिद की देख रेख में गुजारते थे। बीमार है, बीवी बीमार है, घर में कोई बीमार है, हॉस्पिटल लेकर चला गया है, लेकिन ध्यान मस्जिद की तरफ है, मस्जिद की सफाई हुई कि नहीं, जुमा का दिन है, इमाम साहब को खाना मिला कि नहीं मिला, कोई मेहमान आया हुआ तो उसकी कौन देख रेख करेगा। यानी खुद परेशान है, हॉस्पिटल में है, घर वाले बीमार हैं, फिर भी ध्यान मस्जिद की तरफ है, फिर भी तवज्जो मस्जिद की तरफ है। तो ऐसे लोगों के लिए प्यारे नबी ने फरमाया कि कल कयामत के रोज उनको अर्श का साया नसीब होगा, उनके लिए आवाज लगाई जाएगी जिनका दिल मस्जिदों से अटका हुआ है। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बेशक मस्जिदों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए। प्यारे नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलादिल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ु बिलादिल्लाहि अस्वाक़ुहा, पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन को जमीन का कोई महबूब टुकड़ा है तो ये मस्जिदें हैं। मस्जिदें अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे महबूब टुकड़ा है। ये तो आलीशान मस्जिद है, मुर्शिदाबाद की भरी हुई मस्जिद है, लेकिन प्यारे नबी ने फरमाया कि मस्जिद चाहे वो लकड़ी की झोपड़ी क्यों न बनी हुई हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वो सबसे महबूब मकाम है। चाहे वो लकड़ी की बनी हुई हो, घास फूस की बनी हुई हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक वो महबूब ठिकाना है। ये मस्जिद है। प्यारे नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलादिल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ु बिलादिल्लाहि अस्वाक़ुहा, जमीन का कोई नापसंदीदा ठिकाना अल्लाह रब्बुल आलमीन को है तो वो बाजार है। बाजार नापसंदीदा ठिकाना है, वहाँ गुनाह के हजारों मौके होते हैं, मर्द औरत का इखलात होता है, लेन देन में, सूदी कारोबार में चालाकियाँ सिखाई जाती है, कारोबार में मिक्सिंग की जाती है, असली नकली चीज को अपनी जुबान से तारीफें करके लोगों को ठगा जाता है। हर दुनिया का गुनाह बाजार में मौजूद रहता है। इसीलिए प्यारे नबी ने कहा खुशखबरी दो उन लोगों को कि जिनका दिल मस्जिदों से जुड़ा रहता है। तो हम भी बाजारों से बचें जो कारोबारी नहीं है, जिनका बाजार से कोई काम दाम नहीं है, बिला वजह बाजार में घूमने न जाया करें, आप गुनहगार बनेंगे। आपका काम काज है, कारोबार है, अपने काम से जाएं, काम से फारिग होकर तुरंत घर पर आए, घर से मस्जिद की तरफ आए, यहाँ कुरान की तिलावत करा करें, नफल पढ़ा करें, दुआएं करा करें, अपना वक्त अक्सर यहीं गुजारा करें। क्यों कि यही हमें काम आएगा, आखिरत में यही हमें काम आएगा। प्यारे नबी ने फरमाया कि जब तुम मस्जिद में आओ जहां तुम फर्ज नमाज पढ़ते हो, वहां पर थोड़ा हटकर सुन्नत पढ़ा करो, थोड़ा हटकर सुन्नत पढ़ा करो। क्यों कि कल कयामत के रोज यही जमीन का टुकड़ा यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन बोलेगी, तुम्हारे सजदों की गवाह बनेगी, तुम्हारे रुकू की गवाह बनेगी, तुम्हारी तिलावत की गवाह बनेगी, तुम्हारी तरावी की गवाह बनेगी, तुम्हारे सदका और खैरात की गवाह बनेगी ये मस्जिद। इसलिए हम मस्जिदों को आबाद करें। प्यारे नबी ने फरमाया जब तुम घर से निकलकर मस्जिद की तरफ आते हो, हर कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सवाब अता करता है। दुनिया में किसी मजलिस में, किसी पार्टी में बड़े सोने के तमगे लगे हुए हो, बड़ी शादी हो, बड़ा ढोंग रचा हुआ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं है, फजूल खर्ची में शामिल है। लेकिन जब आप मस्जिद की तरफ आते हैं तो आपके हर कदम के बदले सवाब लिखा जाता है। ऐसे लोगों को प्यारे नबी ने फरमाया कि उनको नूर की खुशखबरी दे दो जो मस्जिद की तरफ अंधेरे में चलकर आते हैं, फजर की नमाज के लिए आते हैं, इशा की नमाज के लिए आते हैं,
मगरिब बाद भी अंधेरा हो जाता है, मस्जिद की तरफ चल कर आते हैं, बूढ़ा है, बीमार है, चल नहीं पाता है, कीचड़ है, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अंदर से मजबूत है, ईमान उसका पुख्ता है, ऊपर से टूटा हुआ है, नहीं मानता है, चलकर मस्जिद में हाजिरी देता है। अगर बीमार है, मस्जिद में आने की सकत नहीं है, आजान सुनता है तो बेचैन हो जाता है कि कितना बदनसीब आदमी हूं कि अल्लाह के घर में पहुंचने की हिम्मत नहीं रही मेरे पास, वहां जाकर मैं सर रखता, वहां मैं सजदा करता, इमाम साहब के पीछे वो सवाब हासिल करता जो जमात का सवाब हासिल होता है। तो मेरे भाइयों, हम मस्जिदों को आबाद करें, ऐसी इसी तरह आबाद करें कि हमारा हर वक्त हमारा दिल मस्जिदों से अटका रहा है, मस्जिदों से हमारा दिल जुड़ा रहा है। खास करके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजलो करम है, मुर्शिदाबाद, बंगाल, औरंगाबाद, इसमें मैं आया हूँ, तकरीबन 3 जुमे में पढ़ा चुका हूँ। मैंने यहाँ की जमात देखी, हर वक्त मस्जिद इसी तरह भरी पड़ी रहती है। आप दूसरे इलाकों में चले जाएं, दूसरे शहरों में चले जाएं, सिर्फ आपको जुमा को भीड़ मिलेगी, लेकिन यहाँ 2 मंजिला मस्जिद है तो 5 वक्त भरी पड़ी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ दीनदारी भी है, पर्दा भी है, लोग नौजवान दाढ़ियाँ रखते हैं, दीन से जुड़े हुए हैं, हर वक्त दीन के मिशन के बारे में, दीन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, अपना वक्त देते हैं, अपना वक्त सर्फ करते हैं। देखो, आज दुनिया में मालो दौलत पैसे सबके पास है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मस्जिदें बनाकर दे सकता है, लेकिन दुनिया में वक्त कोई नहीं देखता। आप लोग, आपके नौजवान, मैं देखता हूँ, कोई डॉक्टर है, कोई किसी पेशे से, कोई वकील है, कोई फौजदार है, कुछ भी है, लेकिन हर इतवार को, हर शनिचर को जब मरकजी मीटिंग होती है, ये सब मरकज की बरकत है। आपका जो मरकज है वो बहुत मजबूत है, पूरी जमात एक उसमें जिस तरह ये तस्बीह के दाने होते हैं अंदर पूरे हुए होते हैं, इसी तरह पूरी जमात यहाँ की पूरी हुई है। जहाँ प्रोग्राम होता है, आदमी प्रोग्राम में अगर हाजिर नहीं हो पाता तब भी उसको खबर होती है कि आज फला मस्जिद में प्रोग्राम है। यानी जमात की एक जागृति है, बेमिसाल जमात है ये बंगाल की जमात। इससे पहले हमने मौलाना आइनुल बारी रहमतुल्लाह अलैह, जो बंगाल के अमीर थे और हिंदुस्तान की जमीयत अहले हदीस के नायब अमीर थे, उन्होंने भी बहुत कोशिशें की, 51 मस्जिदें बनाई, 30 किताबें लिखी, कुरान की तफसीरें लिखी। बहुत सीधा सादा इंसान थे, बड़ी खिदमतें की। मैंने तो देखा नहीं था, लेकिन मुजल्लात में, किताबात में उसको पढ़ता था मैं उसके हालात। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जमात हमेशा से जागरूक है। हिंदुस्तान की तारीख में जब भी, जहाँ से भी हिंदुस्तान के मुल्क की आज़ादी का जिक्र किया जाएगा तो यही मुर्शिदाबाद बंगाल से किया जाएगा। यहाँ सिराजुद्दौला था, इससे पहले उसके नाना थे। 1750 से यहाँ की तारीख चली, यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये हिंदुस्तान का मशहूर इलाका है मुर्शिदाबाद। आप किसी भी इलाके में हिंदुस्तान में चले जाएं, तारीख अहले हदीस की कोई भी आप किताब उठाएं, सबसे पहले बंगाल का जिक्र होगा। आज भी दुनिया में वो कंपनी, वो डिपार्टमेंट बेकार है जिसमें बंगाल का आदमी न हो, वो कंपनी बंद हो जाती है। हमने गुजरात में देखा, लॉकडाउन के हालात में लोग परेशान थे, लोगों को भगा दिया गया, कितनी कंपनियां बंद हो गई, ठप हो गई, क्योंकि जो बंगाल के लोग जो मेहनत करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो उनके अंदर सच्चाई होती है, जो उनके अंदर ईमानदारी होती है, वो मेहनत करके अपना मेहनत से वो रंग लाते हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग काबिल तारीफ हैं। मैं भी अपने आप को फख्र महसूस करता हूँ। आपके बीच में तकरीर पहली मर्तबा हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ान से पहले फुल मस्जिद खचाखच भरी हुई है, ऊपर भी भरी हुई है। यह अल्लाह का फजल व करम है। यहाँ का माहौल अलग है, यहाँ दीनदारी ज़्यादा है, यहाँ लोग पढ़े लिखे भी हैं, दीनदार भी हैं। दुनिया की लालचें,
दुनियावी इल्म उनको दीन से कभी जुदा न कर सका। वो हमेशा दीन से जुड़े हुए हैं। किसी भी पोस्ट पर पहुंच जाए, दुनियावी पोस्ट हो, तो मेरे भाइयों हम मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों से हम जुड़े रहें। ये मस्जिदें हमारे मराकज़ हैं, यहाँ से दीन की बातें फैलती हैं, यहाँ से अच्छाई का हुक्म होता है, यहाँ से बुराई के खात्मे का ऐलान होता है, यहाँ से जिंदगियाँ संवरती हैं। जो बुरे लोग होते हैं यहाँ से तकरीर सुनकर, कुरान हदीस की बात सुनकर अपने ईमान को वापस लाते हैं। ये मस्जिदें, ये मस्जिदों के फ़ायदे हैं। यहाँ से बाज़ार में, बाज़ार से शहरों में, पूरे मुल्क में बात पहुँचती है। यहाँ से तौहीद का नूर फैलता है, यहाँ से कुरान और सुन्नत का नूर फैलता है, यहाँ से हमारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर होती है, हमारी ज़िंदगियाँ संवरती हैं, हमारी ज़िंदगियाँ निखरती हैं। इसलिए हम मस्जिदों से जुड़े रहें, अपने बच्चों को भी मस्जिदों से जोड़े रखें, अपने बच्चों को भी मस्जिदों से जोड़े रखें। क्यों कि ये पाकीज़ा मकामात हैं, ये मोहतरम मकामात हैं, ये नुज़ूल मलाइका है, ये जन्नत की क्यारियाँ हैं, ये वसूल जन्नत का ज़रिया है। खुश नसीब हैं वो लोग जो मस्जिदें आबाद करते हैं, मस्जिदों को बनाने में ताउन करते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं, खुद अपने जेब से भी पैसा देते हैं, मस्जिदों को हर तरीके से आबाद करते हैं। देखिए मस्जिदों के फ़ायदे कितने हैं। मैं यहाँ नया आया हूँ, मुझे कोई जानता पहचानता नहीं था। अब भी अगर मैं मस्जिद में ना आता, मुझे कोई नहीं पहचानता। मैं अगर मस्जिद में ना आता, मुझे कोई सलाम नहीं करता। खूब बंगाल की बाजारों में घूमता फिरता रहा, कोई सलाम नहीं करता। लेकिन जब मैं मस्जिद में आया, मस्जिद में जब आया इस सरजमीन बंगाल में, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले सलाम करते हैं और दाढ़ी देखते तो कहते हैं माशाअल्लाह। नन्हे बच्चे, ये आपकी तरबियत है। लोग तो दाढ़ी देख के घर पे भाग जाते बच्चे, कहते कि बड़ा दाढ़ी वाला आ गया, क्योंकि लोग दाढ़ी रखते नहीं। लोग दाढ़ी रखते नहीं, उनको ताज्जुब होता है। कितने आदमी हमारे पीछे बच्चे लेकर घूमते हैं, कहते हैं मौलाना रुकिए, क्या मसला है? बोला हमारा बच्चा आपकी दाढ़ी देखेगा। मैंने कहा बेटा अब्बा से कहे वो भी दाढ़ी रख ले, खूब घर में देखते रहना, तुम्हारे अब्बा की दाढ़ी ऐसी हो जाएगी, कह दो उससे रख ले। तो ये यहाँ का पाकीज़ा माहौल आपके इलाके का कि आप मस्जिद में घुसे, तुरंत 10 आदमी सबसे पहले खाने का पूछेंगे। आप मस्जिद से बाहर थे, आपको कोई जानने पहचानने वाला नहीं। लेकिन आज जब मस्जिद में पहुंचे, आज 300-250 आदमी मुझे पहचान रहे हैं। तुरंत 10 आदमी टूट पड़ते, सबसे पहले खाने का पूछते हैं। पता तो चल जाता है कि आदमी बाहर का है, मुसाफिर है। लेकिन आप दुनिया के किसी भी इलाके में घूम लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मस्जिदें चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, ये मोहब्बत के मराकिज़ हैं, ये मेलाद के मराकिज़ हैं। यहाँ इंसान अपने आप को पहचानता है, अपनी पहचान करा सकता है। अपनी अजनबियत ख़त्म करनी हो तो आप मस्जिद में चले जाएं, आपको हज़ारों यार बन जाएंगे अगर आप मस्जिद में आते हैं। ये कलमे की मोहब्बत है, ये इस्लाम हमें सिखाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए मस्जिद इसलिए बनाई, इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया, आपने खुशखबरी दी कि जो मस्जिद तामीर करता है, जो मस्जिद बनाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाता है, उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। प्यारे नबी ने फरमाया कि जो बंदा मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। फिर आपने फरमाया कि जो मस्जिद बनाता है, वो मस्जिद चाहे चिड़िया के घोंसले के बराबर हो, चिड़िया का घोंसला जिसमें चिड़िया बैठती है, अंडा देती है, चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद हो, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए जन्नत में घर बनाता है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चिड़िया वो या आधी ईंट भी अगर आप मस्जिद में देते हैं तो आपने पूरी मस्जिद का सवाब हासिल कर लिया। वजह क्या है कि इमाम साहब ने फजीलत बयान की, अभी मैंने हदीस बयान की कि प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो मस्जिद बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। एक बंगाल का मजदूर आदमी
मुर्शिदाबाद का गरीब आदमी पीछे बैठा हुआ है, प्यारे नबी की खुशखबरी सुनता है कि अल्लाह कहता है कि जो मस्जिद बनाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। वो खुश होता है, खड़ा होता है और अपने जेब में से 10 रुपया निकालता है, जेब में से 10 रुपया निकालता है, उसका हाथ कांप रहा है और झोली में डाल रहा है और दिल में कह रहा है कि अल्लाह, अरे अल्लाह, इतनी बड़ी खुशखबरी, मस्जिद बनाने का इतना बड़ा सवाब, अरे अल्लाह, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कपड़े फटे हुए हैं, घर में खाने को नहीं है, मेरा घर भी अच्छा नहीं है, घर में पैसा भी नहीं है, लेकिन अल्लाह, दिल चाहता है कि मैं अकेला अपने दम पर मस्जिद बनाता, लेकिन अल्लाह मेरे पास इतनी माल और दौलत नहीं है, मैं इन 10 रुपयों को डालूं, अल्लाह इन 10 रुपयों को कबूल फरमा। अल्लाह कहता है मेरे फरिश्तों, पूरी की पूरी मस्जिद का सवाब इस फकीर के लिस्ट में लिख डालो। क्यों कि मैं मालो दौलत, नौकरियों, फैक्ट्रियों, ट्रैक्टरों, मजदूरों को मैं नहीं देखता, मैं पैसों को नहीं देखता, मैं दिलों को देखता हूं कि बंदा डाल तो 10 रुपया रहा है, लेकिन इसकी हिम्मत देखिए, इसका इरादा देखिए कितना पुख्ता है। कहता है कि पूरी मस्जिद में अकेला बनाता, लेकिन अल्लाह इन 10 को कबूल फरमा। अल्लाह कहता है कि पूरी मस्जिद का सवाब लिख दो, पूरी मस्जिद का सवाब लिख दो। इसका दिल तो अंदर से रो रहा है, ऊपर से गरीब है लेकिन अंदर से सॉलिड है, ईमान मजबूत है, उसको फिक्र है दीन की, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है, उसको जन्नत हासिल करने का शौक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उसको पूरी मस्जिद का सवाब लिख दो। ये मस्जिदें हैं, ये मस्जिदें हैं, तो खुशनसीब है वो लोग जो मस्जिद में हिस्सा लेते हैं। 10 रुपया, 5 रुपया हर नमाज के बाद जो भी देते हैं वो खुशनसीब आदमी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जन्नत में घर की खुशखबरी दी है। तो मेरे भाइयों, जैसे जिसकी पोजीशन हो, जैसे जिसकी कैपेसिटी है, जैसे जिसकी आमदनी है, वो अपना हाथ न रोके, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ देता जाए। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह दिलों को देखने वाला है। तो याद रखें, मस्जिदों को हमें आबाद करना है, मस्जिदों को हमें आबाद करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की सफाई का हुक्म दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हर महल्ले में मस्जिद बनाई जाए और उसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी हुक्म है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, ऐ इब्ने आदम, जब तुम मस्जिद में आओ असबाब ज़ीनत इख्तियार करके आया करो, खूबसूरत बनकर मस्जिद में आया करो, खुशबू लगा कर आया करो। क्यों कि यह अल्लाह का घर है, सबसे महबूब घर है। हम दुनिया में ऑफिस में जाते हैं, सब कुछ साफ करके, चश्मा लगाकर, पैंट शर्ट टाई कोट लगाकर हाजिर होते हैं, मोबाइल को भी बाज़ दफ़ा स्विच ऑफ कर लेते हैं क्योंकि हम ऑफिस में जा रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह के घर में आए, पसीना टपक रहा हो, बदन से बदबू आ रही हो, मिट्टी लगी हुई हो, कीचड़ लगी हुई हो, हम मस्जिद में हाजिर हों, हम तो खुद तो अपने आप को परेशानी होती है, लेकिन आसपास के लोगों को भी हम तकलीफ देते हैं, उनको भी परेशानी होती है। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया कि जिन जिन चीज़ों से इंसान को तकलीफ होती है, उन्हीं चीज़ों से फरिश्तों को तकलीफ होती है। फरिश्तों को, अल्लाह की पाकीज़ा मखलूक को हम परेशान करते हैं। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया कि बीड़ी है, गुटखा है, प्याज है, कच्चा प्याज कर मस्जिद में खाकर मस्जिद में आयो, कच्चा लहसुन खाकर मस्जिद में ना आया करें। क्यों कि इंसानों को भी तकलीफ होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाकीज़ा मखलूक फरिश्ते, आप और हम मस्जिद में हाजिरी दे न दें, फरिश्ते हर वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं, यह मौजूद रहते हैं, उनकी ड्यूटी रहती है, ड्यूटी चेंज होती रहती है, तो फरिश्तों को हम तकलीफ देते हैं। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया कि जब तुम मस्जिद में हाजिर हो, सफाई की तारुक से बात चल रही है, प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न गुजरता, मेरी उम्मत के लिए मुश्किलात का सबब न बनता, तो मैं हुक्म देता
कि हर वजू के साथ मिसवाक करके मस्जिद में आए, हर वजू के साथ मिसवाक करके मस्जिद में आए, ताकि तुम्हारे मुंह की भी सफाई हो जाए। अल्लाह के बंदे तो इस शौक से मिसवाक करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह हम हमारी जुबानें गंदी हैं, हम मिसवाक से पाक साफ करके तेरा नाम लेने के लिए हम हाजिर हुए हैं, पाक साफ जुबान से हम तेरा नाम लेंगे। तो याद रखो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी में मिसवाक करके आना, मिसवाक करके आना, उससे अल्लाह खुश होता है और बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज है। सफाई से बहुत सारी बीमारियां पेट के अंदर नहीं होती है जो आदमी मिसवाक करता है। आज सरकार लॉकडाउन में आपने देखा होगा, मस्जिदों में मास्क लगाकर आया करो, हॉस्पिटलों में जाओ मास्क लगाकर आया करो। क्या वजह है? यही वजह है कि इंसान के मुंह से बदबू निकलती है। आम आदमी जब फजर के टाइम या जोहर के टाइम जब सोकर उठता है तो उम्मन जब आदमी सोकर उठता है तो उसके मुंह से बदबू आती है। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया कि मिसवाक करके आया करो, ताकि आसपास के लोगों को भी तकलीफ ना हो, फरिश्तों को भी तकलीफ ना हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि मुझे लोगों के अमाल, लोगों की नेकियां दिखाई गई, मुझे लोगों की नेकियां दिखाई गई। मैंने ये भी देखा कि जो शख्स मस्जिद से कचरा उठाकर बाहर फेंकता है, जो शख्स मस्जिद से कचरा उठाकर बाहर फेंकता है, वहां मैंने देखा कि नाम आमाल में वो भी दर्ज था जो मस्जिद की सफाई करता है। तो मस्जिद की सफाई का ख्याल रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद की सफाई का ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद में आए, देखा कि किबले की दीवार पर बलगम लगा हुआ है, किसी ने बलगम फेंक दिया। थूक नहीं बल्कि बलगम अलग होता है, जब सर्दी जुकाम होती है तो आदमी को बलगम आता है, तो बलगम लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हाजिर हुए, देखा किबले की दीवार पर बलगम लगा हुआ, किसी ने थूक दिया। आपके हाथ में छड़ी थी, आपने तुरंत उसको खुरचकर बाहर फेंक दिया और एक नौजवान से कहा कि खुशबू लेकर आओ। खुशबू लेकर आया, आपने वहां पर खुशबू मल दी, आपने वहां खुशबू लगा दी और दसियों साहबा कराम बैठे हुए थे। आपने किसी से नहीं कहा कि तुम साफ करो, तुम साफ करो। गोया प्यारे नबी ये बताना चाहते हैं कि मस्जिद की कितनी अहमियत है कि अपने आप को शौक से साफ करना चाहिए। और ये सिर्फ इमाम और मौज़िन की बात नहीं होती है, बल्कि जिसने कलमा पढ़ा है वो मस्जिद की सफाई का ख्याल रखे, मस्जिद को देखने आया करे, जुमा के दिन आया करें 10-15 नौजवान कि मस्जिद की क्या हालत है। सिर्फ इमाम पर, सिर्फ मौज़िन पर नहीं, बल्कि जिसने कलमा पढ़ा उसकी मस्जिद है। आप अल्लाह अकबर, दूसरों का बलगम हम कितनी कराहत महसूस करते हैं, किसी और ने थूका और प्यारे नबी साफ कर रहे हैं, तो हम और आप क्या हैं, हम और आप क्या हैं। प्यारे नबी ये बताना चाहते हैं कि मस्जिद की सफाई का क्या अहमियत होती है, मस्जिद की सफाई का क्या मकाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फजर की नमाज पढ़ाई। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद आपने सहाबा कराम से पूछा कि बड़ा एक औरत थी, एक औरत थी जो मस्जिद की सफाई करती थी, मस्जिद की सफाई करती थी, वो नजर नहीं आ रही है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। कहा अल्लाह के नबी उसका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया, तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का वक्त था, आप आराम फरमा रहे थे, हम आपके आराम में खलल डालना नहीं चाहते थे, हम आपके आराम में खलल डालना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने उसको रात को ही दफन कर दिया। आप खड़े हुए, कहा कि तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की, चलो मेरे साथ कब्रिस्तान। आप साहबा कराम को कब्रिस्तान ले गए। कहा कि उसकी कब्र कहाँ है। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कब्र है। तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं की, तुमको पता नहीं है कि वो मस्जिद की सफाई करते थे, मस्जिद की सफाई का ख्याल रखते थे। वो मेरी नज़र में, यानी नबी की नज़र में कितनी महबूब और प्यारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के खादिमों से कितना प्यार करते थे। किसी बादशाह के लिए आप कभी नहीं गए, उस गरीब, हदीस में आया कि काली कलूटी औरत थी, हबशी नस्ल, न खूबसूरत उसका खानदान था,
न उसका चेहरा था, कुछ भी कोई हुस्न जमाल नहीं था, कोई जीनत के असबाब नहीं थे। सिर्फ एक ही काम था कि वो मस्जिद की खादिमा और सफाई करती थी। आपने वो मकाम दिया कि आप खुद वहाँ चले गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।